उन्हीं भागते हुए में उमैया भी था मोटा, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल की गर्दन में डाल करके रस्सी और घुमाता था। जब वो जो बिलाल को खसेड़ता था मक्के की गलियों में, बिलाल ने जब उसको देखा जलाल में आ गए, उसके पीछे दौड़े, वो भागा, आपने जाके मुंह पे उसके घूसा मारा, वो जमीन पे गिर के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। अब जिन्होंने अपने मोबाइलों पे लॉक लगा के रखे, गंदी तस्वीरें देख के एक मर्तबा लॉक लगाने से मसला हल नहीं होगा। क्या तेरे अल्लाह ने तुझको नहीं देखा? अरे नौजवान बर्बाद होते चले गए, इनकी पैंटें देखो, इनके रंग देखो, यहूदियों की तरह है, चलना यहूदियों की तरह, बोलना यहूदियों की तरह, बात बात पर गालियां देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बिल्कुल बंबई के बदतमीजों की तरह हो गए। उन्हीं की तरह जिंदगी कर ली, जैसे वो चलते हैं वैसे ही चलते हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। अगर तुमको किसी जवान की नकल करनी थी तो बंबई के उन बेहुदा लोगों की नकल नहीं करनी थी। अरे वो तो नौजवानों तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। अगर किसी जवान की नकल करनी थी तो करबला के उस अली अकबर की नकल करते, जिसने 18 साल की जवानी में अपने अब्बा के सामने नेज़े सीने में लगवाने के बाद कहा था, ए मेरे बाबा हुसैन, तेरा 18 साल का बेटा अली अकबर दुनिया के लिए नहीं जिया था, इसकी जवानी दुनिया की दीवानी नहीं थी बल्कि मदीने वाले की दीवानी थी। ऐ नौजवानों, इन दुनिया वालों के लिए मत जियो, बल्कि खड़े हो, आज से तौबा करो और अपने रब को मना लो और ये कहो कि जैसे ताज शरिया कह के गए हैं कि जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है, लड़कियां बर्बाद होती चली जा रही हैं, बच्चियां बर्बाद होती जा रही हैं, घरों में नाचने के रिवाज बन गए। छोटी छोटी बच्चियों के नाच को देख करके लोग माज़अल्लाह खुश होते हैं। अपनी 5 साल की 6 साल की बच्ची का डांस का स्टेटस लगा के कहता है, फेसबुक पे डाल के कहता है, मेरी बेटी कैसी नाच रही है, ये देखो। इससे कहो बेगैरत, तेरी बेटी नाच नहीं रही है, तेरी हया का जनाजा निकल गया, तो बर्बाद हो गया। मगर जो कौम अपने बुजुर्गों को भूल जाए, अपने मोहसिनीन को भूल जाए, अपने बुजुर्गों को भूल जाए, अपने अकाबिर को भूल जाए, अपने असलाफ को भूल जाए, उस कौम को बर्बादी से कौन बचाए? किसी को पता है कि कैसे थे हमारे असलाफ? किसी को पता है कि कैसे थे सहाबा? कोई इतने लोगों में बताएगा कि क्या वो भी ऐसे ही थे जैसे हम हैं? नहीं, वो कैसे थे? वो 313 थे पूरी दुनिया में। आज तुम्हें मिटाने की बातें चल रही हैं, तुम लाखों करोड़ों हम अगर डर रहे हो। और बुज़दिल की, ए भाई, जिन लोगों को जाना हो, जो भाईजान जाना है, चप्पल लेके आप लोगों में से जिसे भी जाना हो जल्दी चले जाए। देखो मेरे भाई, बुरा ना मानना, इसके उठने से तकलीफ होती है। क्या होती है बोलो? कि आपको कोई अपने घर आपको बुलाने नहीं गया था, आप अपनी मर्जी से आए। मर्जी से आए तो बात समझ में आ रही है तो बैठ के सुन ले थोड़ी देर। ये किसी का घर नहीं है, ये जन्नत की क्यारी है। जब कौम ये भूल जाए कि हमारे बुजुर्ग कौन थे तो उसे बर्बादी से कौन बचाए? कौन बचाए भाई? 1000 का लश्कर। आज क्या बातें चल रही है भाई? एक साहब मुझे मिले, कहने लगे हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब हैं, फलानी हुकूमत आ गई, ये आ गई, बड़ा जालिम हाकिम आया है। मैं कहने लगा अच्छा कितने दिन हुए हैं? कहने लगा अभी तो 8-9 साल हुए हैं। मैंने कहा थोड़े दिनों में सब खत्म हो जाए। बोले नहीं, हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा आपने खराब किए हैं? बोले नहीं। मैंने कहा आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर जो कर सकते हैं वो करें ना। हुकूमत बड़ी जालिम है। अच्छा, तू क्या कम जालिम है कि 5 वक्त की अज़ानें गुजर गई और तू एक बार भी नमाज में नहीं गया, एक बार भी मस्जिद में नहीं गया? तू क्या छोटा जालिम है?
ارے ہم تو وہ تھے کہ ہم نے میاں دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے. کون تھے میاں؟ آج تمہیں یاد دلاؤں کون تھے ہم. 1000 کا لشکر مکے سے چلا تھا. مکے کی عورتیں نے، میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات نکال کے دیے حضور اقدس کے خلاف. مکے کی عورتوں نے اپنے گلوں کے ہار اتار کے دے دیے اور کہا لے ابو جہل، ڈھیل لگا دیا مال کا، لے ہمارا مال لے جا، یہ ہمارا سونا. اور آمنہ کے لال کی اسلام کو، مذہب کو ختم کر دے. تو جب وہ انہوں نے یہ زیورات دیے تو مدینے کی عورتیں بھی آئیں. یا رسول اللہ، ہمارے تو کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، زیور کی بات تو چھوڑیے، مگر ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، مگر یہ 18 سال کا پلا ہوا جوان ہے، اسے لے جائیے اور دین کو بچا لیجئے. 1000 کا لشکر چلا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے. ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں کہتا ہے اس رسی سے باندھ کے لے کے جاؤں گا نبی کو، اس سے باندھ کے لے کے آؤں گا، اس رسی میں. میں نبی پاک نے صحابہ کرام کو بلایا مدینے میں 313. پوری دنیا میں کتنے مسلمان تھے بولے اس وقت؟ جلدی بولو کتنے؟ 313 تھے. اور 313 تلواریں بھی تھی؟ نہیں تلواریں کم تھی. کیا ان کے پاس بھی کھانے پینے کو بھی تھا ہماری طرح؟ نہیں بالکل کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کھانے پینے کا، بلکہ وہ روزہ ایسے رکھ رہے تھے کہ کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کے روزے رکھے تھے. رمضان کا مہینہ تھا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا دیکھو میں نے مکہ چھوڑا، میں مدینے آ گیا. اوس و خزرج کھڑے ہیں اور انصار و مہاجرین کھڑے ہیں. نبی نے فرمایا بولو تو آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے مدینہ چھوڑا، میں مکہ چھوڑا، مدینے آ گیا، اب مدینے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ صحابہ بولے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ. اے میرے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. نبی نے فرمایا پہلے سوچ لو، پہلے اندازہ کر لو، پہلے سوچ لو کہ چلو گے؟ حضور نے فرمایا ہاں. سرکار نے فرمایا پہلے سوچ لو، کیونکہ تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، بولو چلو گے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے. دور سے تو بولو ذرا، امت مصطفیٰ کی ہے، جان کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی ذرا دو کہ تو. میرے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کے غلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں. اے آمنہ کے لال، اے آمنہ کے لال، ہمارا بچہ آپ کہیں گے، ہمارے بچے کو تو بچہ قربان ہو جائے گا. پہلے 313 کے اوپر سے گزریں گے یہ کافر، اس کے بعد آپ تک پہنچیں گے. کیا ایسا عشق اب بھی کسی کے پاس ہے؟ نہیں. کیا ایسی محبت اب بھی کسی کے پاس ہے؟ نہیں. اب وہ محبتیں ختم ہوتی چلی گئی، اب وہ جذبات ختم ہوتے چلے گئے، اب نبی کے ساتھ وہ محبتیں نہیں رہی. اب تو بس نبی کو کبھی یاد کر لیا نہیں کر لیا. یہ 313 کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور جانے دے دیں گے اپنی، یا رسول اللہ بچہ قربان کر دیں گے اپنا، اے پیغمبر ہمیں لے کے چلیے. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. کھجور کی جو ہے وہ ٹہنیاں دے دی، کھجور کی لکڑیاں دے دی. اب تلوار کی جگہ کھجور کی لکڑیاں دے دی گئی. اور آپ توجہ کریں 306 صحابہ کے ہاتھ میں کھجور کی جب لکڑیاں آئیں تو ان کا دل دھڑک جانا چاہیے تھا، ان کو ڈر جانا چاہیے تھا کہ کھجور کبھی مقابلہ کر سکتی ہے تلوار کا. انہیں تو ہوپلیس ہو جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، ایک بھی نہیں گھبرایا، بلکہ کھجور کی ڈنڈی لے کے ہواؤں میں لہرانے لگے. مدینے کی گلیوں میں لہرا کے جا رہے تھے. یہودیوں نے مدینے کے کہا او مسلمانوں کیا پاگل ہو گئے، تمہارے دماغ خراب ہے، ارے کیا کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ بولے یہودیوں سنو، نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے والے کی مدینے والی سرکار پر ہے. 313 نکلے، مدینے سے نکلے. کیسے نکلے؟ اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اگڑ جاتے. دیکھو جو حضور کی محفل میں نے پہلے بھی کہا تھا بوجھ نہ بنا کرو، بولو ذرا سبحان اللہ. بوجھ بننے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں. حضور کی محفل میں بدذوق لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے. بیٹھو تو سبحان اللہ وغیرہ بولو، ورنہ نکلو اپنے گھر. زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو، دل لگا کے بولو. 3
313 निकले हैं और निकलने के बाद 170 किलोमीटर दूर बद्र के मकाम पे जाके खड़े हो गए। बद्र के मैदान में आज भी कोई भी जाकर के देख ले, अल्लाह ने उन बदरियों, वो बदरी कौन थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी आयत, अपनी निशानी बताया? वो मियां 306 लोग जिनके हाथों में खजूर की डंडियां थी, और वो 7 लोग जिनके पास तलवारें तो थी मगर नोक टूटी हुई, दस्ते टूटे हुए, वो कैसे अल्लाह की निशानी बन गए? वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जाकर के देखो, कुरान की ये आयत आज भी बद्र के मैदान में बड़े बड़े जली लफ्जों में लिखी हुई है कि तुम्हारी तारीख है कि 313 खड़े थे, खजूर की गुठलियां चूस के रोजा रखने वाले, पेट पीठ से लगे हुए पीठ पे, और उस खजूर की गुठली को चूस के जेब में रख लिया कि शाम को इससे ही इफ्तार करेंगे। अभी रमजान का महीना गुजरा है, कितने या जवान ऐसे बैठे होंगे जो ये बात देख के सुन के शर्माएंगे कि सहाबा इकराम खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखते थे, आप लोगों के घरों में खाने हैं फिर भी बेशर्मी और बेहयाई का ये हाल है कि फिर भी जो रोजे नहीं रख रहे हैं। तवज्जो करो, वो खड़े हैं सहाबा इकराम जब खड़े हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनो, रात भर उन कुफ्फारे मक्का ने रात भर जो है वो नाच देखा औरतों का, उन्होंने शराबें पी थी, उन्होंने गोश्त खाए थे भुने हुए, और जब उन्होंने सहाबा इकराम को देखा, पतले दुबले कमजोर सहाबा इकराम को जब उन्होंने देखा, इनके कपड़ों पे पैमद लगे थे, उन्होंने तालियां बजा के मजाक उड़ाना शुरू कर दी। ये हमसे लड़ने आए हैं, देखो तो इनके पास खजूर की डंडियां हैं, ये हमसे लड़ेंगे खजूर की लकड़ियों से, ये तलवारों का मुकाबला करेंगे। अरे ऐसे मिटा देंगे मुसलमानों तुम्हें तुम जैसे कभी थे नहीं, मक्खी और मच्छर को जैसे कुचलते हैं वैसे तुम्हें को कुचल के रख देंगे। इतने तकब्बुर में वो भरे हुए लोग थे कुफ्फारे मक्का। जब वो ये बदतमीजी करते थे, उसी रात में मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया। अभी आपको कोई परेशानी आए तो आप सर सजदे में रखते हैं, रखा करो, सर सजदे में रखा करो, अपने मालिक से मांगा करो, उसकी तरफ रुजू किया करो। क्यों तुमने अल्लाह के सामने रोना छोड़ दिया? मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया। और आज के रोने का अंदाज बिल्कुल अलग है। आज जैसे मेरे नबी ने मांगा है, उसका मांगने का आज का अंदाज बिल्कुल अलग है। आज मेरे नबी अलग अंदाज में मांग रहे हैं, आज सर सज्जे में रखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हुजूर इतना ऐसे रोते हैं कि हुजूर के कांधे तक कांपते हैं, अल्लाह की बारगाह में सर रखे हुए हैं, और आपकी चादर नीचे को गिर जाती है। मैं उठा के हुजूर की चादर रख देता हूँ, फिर चादर नीचे गिरती है, फिर ऊपर रख देता हूँ, यहाँ तक कि हुजूर की आंखों के आंसू बद्र की रेत को भिगोने लगे। मेरे नबी की आंखें भीगने लगी, मेरे नबी की आंखें सूजने लगी। रोते रोते नबी पाक की आंखें सूज गई। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। नबी पाक की आंखों से आंसू नीचे को गिरते थे। मैं कहता हूँ, ऐ अल्लाह, मैं इंसान ना होता, बद्र का जर्रा होता कि हुजूर का मुबारक, सरकारे दो आलम के मुबारक आंसू गिरते और मैं उसको अपने सीने में भर लेता। मेरे नबी ने सर सजदे में रख करके आज क्या अर्ज की है, अल्लाह अकबर। आज कौन सी जबान हिल रही है, अल्लाह अकबर, कौन सी आंखों से आंसू गिर रहे, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कौन सी जबान, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। आज मालूम है क्या दुआ कर रहे हैं, मेरे मालिक, जो मक्के में मेरे ऊपर तकलीफें गुजरी, जो मक्के में मैंने परेशानियां उठाई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, जो मंडियों में मेरे ऊपर जुल्म हुआ, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, और मेरे मालिक जो मेरे रास्ते में गड्ढे खोदे गए, और मेरे परवरदिगार जो शेबे अबी तालिब ने मेरे खानदान को कैद किया गया, और मेरी बेटियों ने 9-9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए, मेरी बेटियों की आवाजें निकलना बंद हो गई। मेरी 6 साल की फातिमा ने मेरे मालिक जो फाके किए, ऐ मेरे परवरदिगार, जो मेरी खतीजा ने फाके किए, और जो मैंने ताइफ में तकलीफें उठाई कि 80 किलोमीटर दूर हुजूर ताइफ में गए। कभी ताइफ आपको याद है? आपको कहां याद होगा, आपको तो अपनी दुनियादारी याद है। आप तो दुनिया के चक्कर में हुजूर को बिल्कुल ही भूल गए, आपको ताइफ को बिल्कुल भुला चुके होंगे। मगर मैंने बचपन में ताइफ ऐसा याद किया था कि मेरे सीने से उसका दर्द नहीं निकलता। मुझे मेरे ताया ने बचपन में अपने मेरे ताया ने किताब पढ़ाते पढ़ाते मुझे जब ताइफ समझाया था, उससे लेके अब तक 10 साल की उम्र से आज 35 साल की उम्र तक गुजर रहा हूं, मगर आज भी वो ठेस वैसी की वैसी है कि जब मैंने अपने ताया की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखे थे, और वो बयान करते थे कि 80 किलोमीटर दूर जब मेरे नबी ताइफ गए और हुजूर ने वहां पे तबलीग फरमाई, आपने वहां पे जो है वो दावत दी, तो लोगों ने आपके ऊपर जो है वो पत्तियां कसी, सरकार के पीछे लड़के लगा दिए, और
उन जालिम लड़कों ने नबी के पत्थर मारे, ज़ैद बिन हारिसा आगे खड़े हो गए तो उन्होंने पीछे से मारे, जब वो पीछे आके खड़े हो जाते तो वो आगे से मारते, इतना कि ज़ैद बिन हारिसा तो जमीन पे तशरीफ ले गए, वो तो गिर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पत्थर आने लगे, एक दो पत्थर नहीं मारे गए। कैसे पत्थर मारे मेरे नबी के उन जालिमों ने, उन बदबख्तों ने कैसे पत्थर मारे कि हुजूर एक पांव ऊपर उठाते हैं तो दूसरे पांव पर मारते हैं, और एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं। हुजूर बैठ जाते हैं तो वो जालिम सरकार को उठाते हैं फिर मारते हैं, और इतने पत्थर पैरों पे मारे कि पिंडलियां फट गई, इतनी जोर जोर से पत्थर मारे कि पिंडलियां मेरे नबी की फट गई। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को उठाया, उतबा बिन रबिया के बाग में लेकर के गए। उतबा ने देखा हुजूर का दुश्मन था, उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया। देख के बोला अच्छा नहीं किया ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ, अच्छा नहीं किया। उसके दिल में रहम डाल दिया। कि अपने 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 गुलाम अद्दास से बोला लो जरा उनको ये अंगूर खिला दो, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे। अंगूर लेके गया, अद्दास के जल लीजिए हुजूर। हुजूर जब मेरे आका करीम ने अंगूर उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाया। उसने कहा आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। आपने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। फरमाया हुजूर ने जहाँ के यूनुस रहने वाले कहाँ? जहाँ के यूनुस रहने वाले कहाँ? सरकार ने फरमाया कि यूनुस जहाँ के रहने वाले, बोला हाँ। आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह के नबी हैं और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। वो अद्दास आगे बढ़ के बोला मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा बयान करने के बाद रोने लगते थे, कहते थे इतने जख्मों के बाद पूरा जिस्म लहूलुहान है, इसके बावजूद इतनी जुल्म किए हैं, इसके बावजूद जब एक आदमी ईमान लाया तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। एक अद्दास नाम का आदमी मुसलमान लाया तो नबी मुस्कुराने लगे। आपने किस पैगंबर को भुलाया है? अगर आज भी कोई लड़का नमाज पढ़ता है तो अगर वो आज से नमाज शुरू करेगा तो उसके माँ बाप खुश हो न हो मगर आमना के लाल खुश हो जाएंगे। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब उम्मती गुनाह करता है तो नबी को तकलीफ होती है, जब उम्मती नेकी करता है तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराते हैं, नबी को खुशी होती है। कितने पत्थर मारे के पिटलियां फटी हुई हैं। आज अर्ज करते मेरे मालिक जब मैंने ताइफ में तकलीफें उठाई, मैंने वो तिनका तिनका करके ये 313 पूरी जिंदगी में जमा किए। मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये 313 मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। तू देख तो मेरे गुलामों को मेरे मालिक कि इन्होंने कैसे रोजे रखे, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे, इनके हाथों में तलवार नहीं है, ये तो खजूर की टंडियां लेकर के तेरे नाम पे आए हैं। अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई ऐसे तुझे मेरे मालिक तेरा नाम लेवा पैदा नहीं होंगे। क्या शान है बदरियों की। मेरे नबी रोए और जब हुजूर ज्यादा रोए मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने छुके गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद हुजूर ने सर उठाया, मुस्कुराए। एक कोने में हवा चली। हज़रत अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कैसी हवा चली है? फरमाया ये हवा नहीं है, फरिश्ते उतरे हैं आसमान से। 500 फरिश्तों को लेकर के जिब्राइल आए हैं, 500 फरिश्तों को लेकर मदद के लिए मुसलमानों की। फिर उस तरफ जो हवा चली, अर्ज की या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया अब मीकाईल उतरे हैं और वो भी 500 फरिश्तों को लेके उतरे हैं। मुसलमान चल दिए खजूर की डंडियां उठाकर। नबी ने फरमाया चलो अल्लाह का नाम लेके। कुफ्फार मक्का बोले मुसलमानों हमारे पास हाथ में शमशीर है, सहाबा बोले हमारे दिल में नारे तकबीर है। कुफ्फार मक्का बोले हमारे हाथ में, वो बोले हमारे पास ताकत है। कुफ्फार मक्का सहाबा बोले हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। कुफ्फार मक्का बोले हमारे पास माल है। सहाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां उठी और काटती चली गई। ऐसा तो कभी किसी ने काटा नहीं, मगर नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता करते, काटते चले जा रहे हैं। सहाबा उठाते हैं खजूर की डंडी और हाथ कट जाता है, उठाते हैं सर कट जाता है। काटते 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 जब वो बसबा होने लगे, जब वो भागने लगे और दुनिया वो जब कट कट के नीचे गिरे तो उनके पित्ते पानी हो गए। वो जब भागे, उन्हीं भागते हुए में उमैया भी था मोटा, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल की गर्दन में डाल करके रस्सी और घुमाता था। जब वो जो बिलाल को खसेड़ता था मक्के की गलियों में, बिलाल ने जब उसको देखा जलाल में आ गए, उसके पीछे दौड़े, वो भागा। आपने जाकर
के मुंह पे उसके घूसा मारा, वो जमीन पे गिर के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। Yeah.